सप्ताह की सबसे बड़ी खगोलीय घटना 7 सितंबर की रात लगेगा चंद्र ग्रहण। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। 7 सितंबर की रात एक अद्भुत खगोलीय घटना होने जा रही है। इस रात आकाश में दिखेगा चंद्र ग्रहण, जो न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में देखा जाएगा। तो आइए जानते हैं कि कब से कब तक रहेगा ये ग्रहण और क्या है इसका ज्योतिषी महत्व। तो चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:58 से शुरू होगा और इस ग्रहण का समापन 8 सितंबर की आधी रात 1:26 पर होगा। अगर ग्रहण के सबसे महत्वपूर्ण और पीक टाइमिंग की बात की जाए तो ये रात 11:42 पर अपने चरम पर होगा, यानी भारत में संपूर्ण ग्रहण काल की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी। अगर ग्रहण के सबसे महत्वपूर्ण और पीक टाइमिंग की बात की जाए तो ये रात के 11:42 पर होगा, यानी भारत में जो अवधि होगी वो 3 घंटे 28 मिनट का रहेगा। साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण जो है वो कल यानी रविवार 7 सितंबर के दिन ही लगेगा। इस दिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि है और पितरों की पूजा को समर्पित पक्ष की शुरुआत भी हो रही है। इस वजह से इस चंद्र ग्रहण का महत्व और भी ज्यादा बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण भी पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और ये भारत में नजर आएगा। इस वजह से इस ग्रहण का सूतक भी मान्य होगा। सूतक में पूजा पाठ से लेकर बहुत सी चीजों की मनाही रहती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण की छाया पड़ने से पूरा वातावरण दूषित हो जाता है, इसलिए ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिरों का शुद्धिकरण किया जाता है और हवन आदि किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर राशि पर ग्रहण का शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है, इसलिए ग्रहण खत्म होने के बाद दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कि ग्रहण के बाद और इसके दौरान किन चीजों का दान करना चाहिए और किन चीजों के दान करने से चंद्र ग्रहण पर सब फायदा होता है। तो आपको बता दें, चंद्र ग्रहण पर सफेद चीजों का दान करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का संबंध जो होता है वो सफेद रंग से होता है। इसके लिए चावल, दूध, चीनी, सफेद मिठाई और चांदी की चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता ये है कि इसमें मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन संपदा में वृद्धि होती है। चंद्र ग्रहण के बाद गेहूं, चावल या मूंग की दाल जैसे अनाज का भी दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। ये चीजें जरूरतमंदों को दान करने में कभी कभी अन्न की कमी नहीं होती है। चंद्र ग्रहण पर वस्त्रों का दान नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इस दिन सफेद वस्त्रों का दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। ये दान परिवार में सुख और शांति लाता है। कुंडली में अगर चंद्र दोष है तो चांदी का सिक्का या आभूषण चंद्र ग्रहण पर जरूर दान करना चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से कुंडली चंद्रमा मजबूत होती है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। पितृ शांति के लिए ये चीजें भी दान किया जा सकता है, जिसमें चंद्र ग्रहण पितृपक्ष की शुरुआत के साथ हो रहा है, इसलिए पितरों की आत्मा की शांति के लिए काले तिल, जौ, गाय का दूध और गंगा जल दान किया जाता है। ऐसे करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये पद्धति के अनुसार उस दिन रात को 9:45 को ग्रहण लग रहा है। इसका 9 घंटे पहले यानी करीब 2 बजे से मंदिर बंद रहेगा, तो दूसरे दिन खुलेगा। तो स्वाभाविक रूप नियम है 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है और 9 घंटा पहले ये प्रयास होना चाहिए हर जनमानस का कि उस समय में भोजन, शयन इत्यादि जो है ये सब वर्जित हैं, तो इन सब नियमों का पालन करना चाहिए और चंद्र ग्रहण का जो सही सही लाभ है उस लाभ को प्राप्त करना चाहिए। कब मंदिर बंद होगा? जो ग्रहण का काल होता है उस ग्रहण के काल में जो है वो जप, तप, मंत्र का ध्यान, स्नान ये सब जो है वो 10 गुना फलदायी होते हैं। तारीख को जो है वो चंद्र ग्रहण लग रहा है रविवार को, तो जिसको देखते हुए भगवती माँ गंगा की जो दैनिक आरती होती है उसका समय परिवर्तित किया गया है।
12:57 पर जो है वो सूतक काल लग रहा है, प्रारंभ हो रहा है। तो भगवती माँ गंगा की आरती जो है उससे पूर्व संपन्न करा ली जाएगी और प्रातः जो सुबह की आरती होती है वो अपने समय से सूर्योदय के समय उसी तरीके से होगी। यह ग्रहण दिखाई दे रहा है इसलिए इसका सूतक भी माना जाएगा। ग्रहण काल का सूतक 9 घंटे पूर्व चंद्र ग्रहण का लग जाता है। तो मध्याह्न 12:58 पर सूतक आरंभ होगा, इसलिए मंदिर के सारे कपाट बंद कर दिए जाएंगे। रात्रि में 11:05 से लेके 12:05 पर उस समय ये ग्रहण काल अपने चरम पर होगा। तो आपने देखा कि कैसे ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है, कितने घंटे के लिए लगेगा और अब इसका सूतक पर क्या कुछ असर पड़ेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें, पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध से 8 को प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। वहीं 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण रात्रि 9:58 से शुरू होगा और मोक्ष रात्रि 1:28 तक रहेगा। पूर्णिमा पर रविवार की रात को चंद्र ग्रहण लगेगा तो उसका प्रभाव भी सभी पर पड़ने वाला है। आपको बता दें, चंद्र ग्रहण के दौरान प्रभु का स्मरण करने से सारे दोष नष्ट होते हैं। उनके अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर 1 बजे लगेगा। सूतक लगने से ग्रहण मोक्ष होने तक अन्न ग्रहण करना निषेध है। ग्रहण की अवधि में किसी भी मंत्र का जाप और गुरु का मंत्र जाप करने से सिद्धि प्राप्ति होती है और शरीर निरोग रहता है। तो आखिर क्या करना चाहिए? तो मेष राशि के लिए लाल, मसूर और सफेद चीजों का दान करना चाहिए। वृष राशि को दूध, दही, चावल का दान करना चाहिए जिससे उनकी सुख समृद्धि बढ़े। अगर वृषभ राशि की बात की जाए तो लोग इसके लिए सफेद चीजों को दान करें। मिथुन और कर्क राशि के लिए हरे कपड़े, फल और वमश्री दूध का दान करना चाहिए। सिंह राशि की बात की जाए तो सिंह और कन्या राशि के लोगों के लिए गुड़ और हरी मूंग का दान करना चाहिए। तुला और वृश्चिक के लिए दूध, चावल, घी वाला सफेद चीजें दान करें। मकर और कुंभ और मीन राशि के लोगों के लिए तिल, तेल और हल्दी का दान करना चाहिए। तो आपको बता दें, इन सभी राशियों को क्या क्या दान करना चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा मेष राशि की अगर बात कीजिए तो लाल चीजों का दान करना चाहिए। वृष राशि की बात करें तो उन्हें दूध, दही, चावल यानी सफेद चीजों का दान करना चाहिए। वृषभ राशि की बात करें तो लोग इसमें भी सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही मिथुन और कर्क राशि की बात करें तो उन्हें हरे रंग के कपड़े दान करना चाहिए, फल और फूल दान करना चाहिए। सिंह और कन्या राशि के लोगों के लिए गुड़ और हरी मूंग का दान करना चाहिए। तुला और वृश्चिक के लिए दूध, चावल यानी सफेद चीजों का दान करना चाहिए। मकर, कुंभ और मीन राशि, इन्हें तिल, तेल और हल्दी का दान करना चाहिए जिससे उनके जितने भी कार्य हैं, रुके हुए कार्य हैं, वो पूर्ण हो जाएंगे। आपको बता दें, ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण के समय मंत्र जाप करना चाहिए। तो ये कुछ परंपराएं हैं या कुछ एक्टिविटी है जिन्हें हमें ग्रहण के दौरान करना चाहिए। उसमें सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहिए, उसके बाद ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना चाहिए। तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ये सभी उपाय हैं। सूतक में भोजन वर्जित होता है, इसलिए जब तक सूतक हो उस वक्त तक भोजन नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस का पाठ करें, मन को शांति के लिए ये पाठ भी आप कर सकते हैं। तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ये सभी चीजें करनी चाहिए। गायों को घास, पक्षियों को अन्न देना चाहिए। तो मंत्र का जाप, गायों को भी भोजन कराना चाहिए, गरीबों को वस्त्र, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए। ग्रहण के समय मंत्र जाप जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचना है तो मंत्र का जाप करें, उसके बाद स्नान करें। इसके साथ ही दान करना भी इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। सूतक के समय जो है भोजन वर्जित होता है, इसलिए उस वक्त भोजन नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस का पाठ करें। तो हिंदू धर्म में जो लोग हैं वो रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। गायों को घास, पक्षियों को अन्न दिया जा सकता है इस दौरान। तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ये सभी उपाय हैं। गरीबों को वस्त्र, ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया जा सकता है।
आपको बता दें इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो 100 साल का दुर्लभ संयोग बना रहा है। क्या है इसमें खास, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 2 ग्रहण और 1 पितृपक्ष, यानी इस दौरान 2 पक्ष है, 2 ग्रहण है और 1 पितृपक्ष हो रहा है। 2025 में पहली बार 100 वर्षों में पितृपक्ष की जो है वो शुरुआत हुई है और अंत दोनों ही दिनों में ग्रहण होंगे। यानी 7 सितंबर को पितृपक्ष के पहले दिन चंद्र ग्रहण होगा, वहीं 21 सितंबर को पितृपक्ष के अंतिम दिन भी सूर्य ग्रहण जो है वो लगने वाला है। ये ज्योतिषी और धार्मिक दृष्टि से एक अत्यंत ही दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। ये घटना आखिर क्यों खास मानी जा रही है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो आपको बता दें पितृपक्ष हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण अवधि मानी जाती है। इस दौरान पुनीत कर्म, श्राद्ध, तर्पण और आत्म शांति के लिए पूर्वजों को याद किया जाता है। ग्रहणों का पितृपक्ष की शुरुआत और समापन पर होना, ये संयोजन शैक्षणिक और आध्यात्मिक दृष्टि से शक्तिशाली माना जाता है। खगोलीय परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो 100 साल की अवधारणा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्र या सूर्य ग्रहण का एक नियमित क्रम में होना, लेकिन उनकी विशिष्ट तिथियों जैसे कि एक ही मास के भीतर दोनों ग्रहण का होना पर आधारित होता है, जो कि 100 साल का चक्र माना जाता है। ज्योतिष और सांस्कृतिक वर्णन भी जो है इसमें मिलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ यही माना जाता है कि खगोलीय नियमों में नहीं बल्कि धर्म कथाओं और पांचांगिक विवरणों से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें 7 और 8 सितंबर को लगने जा रहे चंद्र ग्रहण को देखते हुए देश भर के प्रमुख मंदिरों में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के सूतक काल में मंदिरों के कपाट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, पूजा अनुष्ठान रोक दिए जाते हैं और ग्रहण के बाद शुद्धिकरण के पश्चात ही मंदिरों को दोबारा खोला जाता है। अब इन प्रमुख मंदिरों में अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जो कि तिरुपति मंदिर है, आंध्र प्रदेश में है। इस मंदिर की जो कपाट है वो 7 सितंबर को दोपहर 3:30 और 8 सितंबर की सुबह 3 बजे तक बंद रहेंगे। ग्रहण की समाप्ति के बाद मंदिर में शुद्धिकरण और उसे फिर से उद्घाटन अनुष्ठान किया जाएगा। सुबह 6 बजे सामान्य दर्शन जो है वो शुरू हो जाएंगे। अब दूसरे मंदिर की बात की जाए यानी श्री श्री ब्रह्मरंभा मल्लिकार्जुना स्वामी मंदिर सैलम, जो कि ये भी आंध्र प्रदेश में है, काफी महत्वपूर्ण मंदिर है, काफी फेमस मंदिर है। इसकी बंद अवधि की बात की जाए तो 7 सितंबर को ये दोपहर 1 बजे से रात के 8 बजे तक बंद रहेगा। वहीं सुबह 5 बजे तक ये बंद रहेगा। उसके बाद से साक्षी गणपति हटकेश्वरम, पालधारा, पंचधारा, श्री खरेश्वरम पुनः उद्घाटन, भव्य तिथि अलंकरण, दर्शन और महामंगल आरती का आयोजन जो है अगली सुबह किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर ये भी काफी फेमस है, वाराणसी के उत्तर प्रदेश में ये मंदिर स्थापित है। इस मंदिर की बात की जाए तो ये मंदिर ग्रहण से करीब 2 घंटे पहले यानी लगभग रात 8 बजे से ये बंद हो सकता है। अगर ग्रहण का टाइमिंग 9:57 से हुआ तो यह 8 बजे तक बंद कर दिया जाएगा। और जो सेवाएं हैं यानी क्या क्या सेवाएं प्रभावित होंगी उसकी अगर बात की जाए तो भू संपर्क आरती, श्रृंगार भोग, शयन आरती, ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं जो इस मंदिर में किया जाता है वो प्रभावित रहेगा, यानी ये सभी प्रक्रियाएं जो है उस दौरान नहीं होंगे। हैदराबाद क्षेत्र के मंदिर चिलकुर बालाजी बिरला मंदिर, यदगिरिगुट्टा टीडीडी नीत मंदिर, इनकी भी अगर बात की जाए तो 7 सितंबर को शाम में ये बंद रहेंगे। चिलकुल बालाजी मंदिर जो है वो 7 सितंबर को शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। 8 सितंबर की सुबह 8 बजे ये खुल जाएगा। आंध्र प्रदेश के अन्य मंदिरों की अगर बात की जाए जिसमें कानका दुर्गा मंदिर है जो कि विजयवाड़ा में है, द्वारका तिरुमला एलूरू जिला में है और अन्य ब्राह्म मंदिर, इन सभी की अवधि जो है बंद रखने की वो 7 सितंबर शाम 3:30 बजे से लेकर बंद रहेंगे। वही क्या क्या अनुष्ठान जो है इस वक्त प्रभावित होंगे तो आपको बता दें पंथा आरती, पालकी सेवा और जो और भी उत्सव है वो इस दौरान प्रभावित होंगे, यानी ये जितने भी अनुष्ठान उस दौरान मंदिर में कराए जाते हैं ये सभी प्रभावित रहेंगे। यानी मंदिर बंद रहेगा तो ये सभी प्रक्रियाएं और सभी अनुष्ठान जो है वो नहीं किए जाएंगे। और वही अगर बात की जाए अगली सुबह की यानी 8 सितंबर की सुबह 3 बजे फिर से ये सभी प्रक्रियाएं जो है वो शुरू हो जाएंगी। सुप्रभातम और स्नाभिषेकम के साथ ही सामान्य दर्शन जो है वो शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात की जाए
श्री राम जन्मभूमि मंदिर यानी अयोध्या के उत्तर प्रदेश वाली मंदिर की बात की जाए तो सूतक काल के अनुसार इसका जो बंद होने का समय होगा वो 7 सितंबर को दोपहर 12:57 पर यह मंदिर जो है वो बंद हो जाएगा और जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तब ये खुल जाएंगे। हालांकि जब तक ग्रहण लगा रहेगा तब तक इसके कपाट जो है वो बंद रहेंगे। मंदिर प्रशासन ने धर्म शास्त्रीय परंपरा का पालन करने की भी इस मामले में पुष्टि कर दी है। तो आपको बता दें, देश भर के मंदिरों में चंद्र ग्रहण के कारण सख्त धार्मिक शुद्धता के नियमों का पालन किया जाएगा। भक्तों से अनुरोध किया गया है कि दर्शन जाने से पहले मंदिरों की वेबसाइट या स्थानीय सूचना केंद्र से समय की पुष्टि कर ले, यानी कि कब कब ये मंदिर बंद रहेगा इन सब की जांच कर ले। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो किन राशियों पर क्या कुछ इफेक्ट रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को इस चंद्र ग्रहण से लाभ होगा। मेष राशि वालों को लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। इसके अलावा सफेद चीज का दान भी उन्हें लाभ देगा। इसके बाद वृष राशि की बात कर लेते हैं। वृष राशि वालों को लाइफ में सुख मिलेगा। वृषभ राशि के लोग सफेद चीजों का दान करें, जैसे कि दूध, दही या चावल का दान करें। मिथुन राशि वालों की बात की जाए तो मिथुन राशि वालों को हरे रंग के कपड़ों, फल का दान करना चाहिए। कर्क राशि वालों को मिश्री और दूध का दान करना चाहिए। वहीं सिंह राशि वालों की बात की जाए तो सिंह राशि वाले लोगों को गुड़ का दान करना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए सौभाग्य में वृद्धि होगी, यानी ये चंद्र ग्रहण जो है वो कन्या राशि वालों के लिए सौभाग्य का माना जा सकता है, उसमें वृद्धि हो सकती है। कन्या राशि वालों को हरी मूंग का दान करना चाहिए। इसके साथ ही अगर तुला राशि की बात की जाए तो तुला राशि वालों को दूध, चावल और घी का दान करना चाहिए, यानी सफेद वस्तु का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को लाल चीजों का दान करना चाहिए। अगर मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लोगों को काले तिल का दान करना चाहिए। कुंभ राशि वालों को भी काले तिल और तेल का दान करना चाहिए। मीन राशि वालों की बात की जाए तो उन्हें हल्दी यानी पीली चीज का दान करना चाहिए। इससे अटके हुए उनके कार्य जो है वो पूरे हो जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कि इसका प्रभाव कहां-कहां देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। मानसिक चिंता जो है उनका बढ़ सकता है। वृष राशि वालों को व्यापार में नुकसान, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। मिथुन राशि वालों को सामाजिक छवि खराब हो सकती है। वहीं कर्क राशि वालों को हर क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि वालों के लिए अगर नुकसान की बात की जाए तो जीवन साथी के साथ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। कन्या राशि को शत्रुओं से परेशानी होगी। तुला राशि को मानसिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। वहीं वृश्चिक राशि वालों को धन संबंधी परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य की भी दिक्कत आ सकती है। धनु राशि को मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलेगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि 7 सितंबर को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण का असर देश के किन शहरों में आएगा, किन किन शहरों में ये नजर आएगा। तो सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं उत्तर भारत में दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ में, यानी उत्तर भारत की बात की जाए तो इन शहरों में ये चंद्र ग्रहण जो है वो दिखाई देगा। अब वहीं अब पश्चिम यानी वेस्टर्न भारत की बात की जाए तो मुंबई, अहमदाबाद, पुणे में ये चंद्र ग्रहण जो है वो नजर आने वाला है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद और कोची में ये चंद्र ग्रहण जो है वो नजर आएगा। इसके साथ ही पूर्व भारत की बात की जाए तो कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, सेंट्रल भारत की अगर बात की जाए तो भोपाल, नागपुर, रायपुर और इसके अलावा आपको बता दें 7 से 8 सितंबर को चंद्र ग्रहण उत्तरी अमेरिका, पश्चिम दक्षिण अमेरिका में भी, पूर्व अमेरिका में भी नजर आएगा। प्रशांत अटलांटिक, हिंद महासागर, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, आर्कटिक, अंटार्कटिका में भी ये दिखाई देगा। यानी ये चंद्र ग्रहण लगभग सभी कॉन्टिनेंट में दिखाई देंगे, जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो भारत में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट है इन सभी जगहों पर ये दिखाई देगा। अमेरिका में भी ये नजर आएगा। तो इस चंद्र ग्रहण का असर जो है पूरे विश्व में जो है वो नजर आएगा।
अब चंद्र ग्रहण के दौरान क्या कुछ करना चाहिए या शास्त्रों में क्या कुछ लिखा गया है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। आपको बता दें, शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। सूतक के दौरान अन्न और भोजन का त्याग कर देना चाहिए। किसी प्रकार के नकारात्मक कार्य का करना निषेध माना जाता है। इस दौरान आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान, रामचरितमानस का पाठ और शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अलावा बचे हुए खाने में ग्रहण के दौरान तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें, इसमें सबसे पहले आपको बता दें, चंद्र ग्रहण के दौरान सिर्फ भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जो कि 10 गुना फलदायी माना जाता है। चंद्र ग्रहण के बाद शुद्ध जल से स्नान करें, गरीबों को दान करें, मंदिरों में जाकर पंडित को वस्त्र दान करें, दक्षिणा दें। तो ये सभी काम जो है वो चंद्र ग्रहण के दौरान किया जा सकता है, चाहे किसी भी तरह का ग्रहण हो। ये प्रक्रियाएं जो है शास्त्रों में मेंशन है। आपको बता दें, ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान करना चाहिए। इससे अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। आपको बता दें, 7 सितंबर 2025 को होने वाला चंद्र ग्रहण खगोलीय दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण घटना है। आपको बता दें, जिसका प्रभाव न केवल प्राकृतिक परिवेश पर पड़ता है, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और मानसिक रूप से भी लोग इससे प्रभावित होते हैं। भारत सहित कई देशों में चंद्र ग्रहण को शुभ और अशुभ के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से ये समय पूजा पाठ, मंदिरों के द्वार बंद रहने और उपवास आदि से जुड़ा होता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये पूर्ण या आंशिक चंद्र ग्रहण पृथ्वी की छाया में चंद्रमा के आने की प्रक्रिया है, जिसका कोई प्रत्यक्ष भौतिक प्रभाव मानव शरीर पर नहीं होता है। हालांकि कई स्थानों पर समुद्री ज्वार भाटा और मौसम में हल्के फुल्के बदलाव जो है वो देखे जा सकते हैं। विदेशों में, विशेषकर पश्चिमी देशों में, इसे खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है, जहां लोग टेलीस्कोप और कैमरों के माध्यम से इसे देखने का आनंद लेते हैं। कई देशों में नासा जैसी संस्थाएं लाइव स्ट्रीमिंग भी करती हैं, जैसे एक वैश्विक अनुभव होता है। तो 7 सितंबर की रात का ये चंद्र ग्रहण न सिर्फ खगोलीय दृष्टि से खास है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में सावधानी और श्रद्धा दोनों ही जरूरी है। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।